जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक माह में जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं, जिसे त्रयोदशी और प्रदोष का अधिव्यापन भी कहते हैं, वह समय शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन प्रदोष का व्रत कर भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की जाती है। और जब प्रदोष का दिन बुधवार को पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की प्रशंसा है तो बुध प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को मेधा शक्ति, व्यवहार कुशलता तथा वाक कौशल्य में वृद्धि होती है। बुध ग्रह से संबंधित अशुभ योगों के निवारण हेतु व्यक्ति को बुध प्रदोष व्रत करने का सुझाव दिया जाता है। इसलिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। और 6 अगस्त बुधवार को अर्थात आज ही के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना कर प्रदोष व्रत की कथा का पठन अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आज की प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अब एक समय सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वामनदेव नामक एक महान तपस्वी शिव योगी थे, जो सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों से रहित थे। वे निर्गुण, शांत, निर्विकार, समदृष्टि वाले, आत्मा की शांति स्वरूप, क्रोधों को जीतने वाले तथा गृहस्थ से रहित थे। अब सब पर दया करने में तत्पर रहने वाले महात्मा एक दिन इच्छा अनुसार विचरण करते हुए एक भयानक वन में जा पहुँचे। उस निर्जन वन में भूख प्यास से व्याकुल एक अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। अब वामन देव जी को देखकर वह राक्षस उन्हें खा जाने के लिए बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा, किंतु उन्हें आता देख योगीश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। अब उस भयानक ब्रह्म राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया, किंतु वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें अपना पूर्व जन्म स्मरण हो गया। जैसे चिंतामणि का स्पर्श पाकर लोहा सोने में बदल जाता है, जैसे मानसरोवर में प्रवेश करते ही कौवे भी हंस बन जाते हैं, और जिस प्रकार मनुष्य एक बार भी अमृत पीकर अमर देवता बन जाता है, वैसे ही महात्मा पुरुष अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसीलिए सत्संग दुर्लभ है। वह राक्षस जो पहले भूख प्यास से व्याकुल होकर विकराल रूप धारण करके वन में भटक रहा था, संत के स्पर्श से परम आनंदित हो गया। उसने योगी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे महायोगी, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दयालु, मुझ पर प्रसन्न होइए। सर्व प्राणियों को भयभीत करने वाले मुझ जैसे पापी को आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन कहाँ से? तब वामदेव जी बोले, आप कौन हैं जो इस वन में भयानक राक्षस का रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं और यहाँ क्यों रहते हैं? तब राक्षस ने कहा कि आज से 25 वर्ष पूर्व मैं पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं महापापी और स्वेच्छाचारी था। मैं प्रतिदिन एक नई स्त्री का भोग करना चाहता था। मैं प्रतिदिन एक स्त्री का भोग करता, उसे छोड़कर अपने घर में रखता और अन्य स्त्रियों का अपहरण करता था। जिन स्त्रियों का मैं भोग करता था वे घर में बंद होकर दिन रात विलाप करती रहती थी, जिससे मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वह अपनी स्त्रियों को लेकर वहां से भाग गए। इसलिए मैं सभी प्रकार की स्त्रियों, विधवाओं, कुमारिकाओं और रजस्वला स्त्रियों का भी अपहरण करके उनके साथ व्यभिचार करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों, मादक द्रव्यों और मदिरा के आदि होने के कारण युवा अवस्था में ही क्षय रोग जैसे भयंकर रोग ने मुझे घेर लिया। यहाँ तक कि मंत्री और सेवकों ने भी मेरा त्याग कर दिया। अंत में अपने ही पाप कर्मों के कारण मेरी मृत्यु हो गई। जो मनुष्य धर्म त्यागी हो जाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है, उसका दुर्भाग्य बढ़ता है, उसका सौभाग्य क्षीण होता है, वह घोर दुख में पड़ता है और उसके पूर्वज स्वर्ग से पतित हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात यम के दूत मुझे यमलोक ले गए। वहां मुझे भयंकर नरकों में डाल दिया गया। इस प्रकार नरक में यम के दैत्यों द्वारा प्रताड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक जीवित रहना पड़ा। उसके बाद मैं अपने शेष पापों का फल भोगने के लिए निर्जन वन में राक्षस हो गया। राक्षस योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष बिताए। फिर दूसरे जन्म में मैं बाघ बना, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे जन्म में भेड़िया, 5वें जन्म में सूअर, 6ठे जन्म में गिरगिट, 7वें जन्म में कुत्ता, 8वें जन्म में शियाल, 9वें जन्म में नीलगाय, 10वें और 11वें जन्म में बंदर, 12वें जन्म में गिद्ध, 13वें जन्म में कौवा, 14वें जन्म में भालू, 15वें जन्म में जंगली मुर्गा, 17वें जन्म में गधा, 18वें जन्म में बिल्ली, 19वें जन्म में मेढक, 20वें जन्म में कछुआ, 21वें जन्म में मछली, 22वें जन्म में चूहा,
23वें जन्म में उल्लू, 24वें जन्म में जंगली हाथी और इस 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस बना। और इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से ही मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति जागृत हो गई। आपके सानिध्य ने मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता का संचार किया है। हे महात्मा, आपने ऐसा प्रभाव कैसे प्राप्त किया? तब वामदेव जी बोले, यह मेरे शरीर पर लगी भस्म का प्रभाव है। भस्म की शक्ति को भगवान शिव के अलावा भला कौन जान सकता है? महादेव जी का महात्म्य भस्म के समान ही है। भस्म के स्पर्श से आपकी बुद्धि भी पवित्र हो गई है, अतः आप भी श्रद्धापूर्वक पवित्र त्रिपुंड धारण करें। अब महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म की महिमा का वर्णन करके उस भस्म को अभिमंत्रित करके भयंकर ब्रह्म राक्षस को दे दिया और ब्रह्म राक्षस ने उस भस्म का त्रिपुंड अपने मस्तक पर धारण किया और उसके प्रभाव से उसने तत्काल ब्रह्म राक्षस का शरीर त्याग दिया और दिव्य स्वरूप धारण करने लगा। उसके पश्चात उसने भक्तिपूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की और एक दिव्य विमान में बैठकर धर्मलोक के लिए प्रस्थान किया और महायोगी वामदेव स्वयं शिव के समान पुनः संसार में विचरण करने लगे। तो यह है आज की हमारी प्रदोष व्रत की कथा। हमें आशा है कि आज की हमारी प्रदोष व्रत की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।